वेलकम टू टारगेट विद पवन सर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं थंबनेल में, उत्तर प्रदेश पुलिस का दारोगा भर्ती हिंदी प्रैक्टिस सेट थर्ड। इससे पहले आप 2 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। ये तीसरा आपका महत्वपूर्ण उपयोगी प्रश्नों की सीरीज, इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है और आपको इसमें 40 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। आप सभी को करने हैं, कॉपी पेन लेके बैठिएगा वीडियो देखने से पहले। इसके बाद 40 में जितने भी आप कर रहे हैं उनका सही आंसर बताइए, कितने सही हुए, कितने गलत और कितने स्किप किए आपने। कमेंट जरूर करें। अगर हाँ प्रश्न अच्छे लगें तो लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करें। और आज का पहला क्वेश्चन है, प्रिय वस्तु को हाथ से निकल जाना के लिए मुहावरा बताइए। तो पहला ऑप्शन हो गया आपका कि लेने को देने पड़ना। क्या? लेने को देने पड़ना। बी ऑप्शन अंधेरे घर का उजाला होना। क्या? अंधेरे घर का उजाला होना। सी ऑप्शन कलेजे पर सांप लौटना। और डी ऑप्शन है कलेजा काटना। तो इसमें क्या सही होगा? डी ऑप्शन इज राइट, कलेजा काटना सही होगा। चलो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे एक ही शब्द की 4 बर्तनें दी गई हैं। गलत भैया, बिल्कुल गलत कह रहे हो। एक ही शब्द की नहीं दी गई हैं लेकिन 4 बर्तनें दी गई हैं। तो पहला है, सही बताना है, आशीर्वाद। आशीर्वाद गलत लिखा, कैसे सही होगा? ये सही होगा। कावित्री कैसे लिखेंगे? तो कावित्री लिखेंगे कावित्री, बड़ी की मात्रा चढ़ा देंगे, आपका हो जाएगा कावित्री। ठीक है, मतलब ये वाली मात्रा नहीं लगेगी, ये हटा दीजिए। अतिशयुक्त अधीन नहीं होता है, अधीन होता है। क्या होता है? अधीन होता है, अधीन। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट, अतिशयोक्ति बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन है, हरी हरी बिछली घास दौलती कलगी छरहरे बाजरे की प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? कह रहा है प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है। तो देखो भाई, अगर हमें मान लो सारे के बारे में नहीं पता है तो ऑप्शन से कैसे निकाल लेते हैं। तो देखो, जैसे हरी में मात्राएं लगाएंगे तो 1 2 1 1 2, यहाँ 2 1, तो देखो 3 4 5 6 7 8 9 10 मात्राएं हो रही हैं भैया। हो सकता है, लेकिन देखते हैं तो 10 मात्राएं अगर हो रही हैं तो ना सोल्टा हो सकता है, क्योंकि सोल्टा और दुआ का उल्टा होता है। दुआ में मात्राएं होती हैं 13 और 11। ठीक है, सोल्टा में 11 13 हो गई। चौपाई में 16 मात्राएं हो। ऐसा कुछ नहीं है, इससे हम क्या कह देंगे? ये मुक्तक छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हमसे कहा है, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों के लिए एक शब्द बताइए। पहला ऑप्शन प्रपण, दूसरा अपर्णा, तीसरा पत्रहीन, अपर। तो आप कहेंगे अपर। जिस पेड़ के पत्ते गिर गए हों उसके लिए एक शब्द होगा अपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, बर्बर का विलोम बताना है। क्या बताना है? विलोम बताना है। तो भैया पहला ऑप्शन उर्वर, क्या कह रहा है? बर्बर का विलोम उर्वर। अबर्बर, शब्द, सीधा। तो बर्बर मतलब जो असभ्य टाइप का, कैसा हो? असभ्य हो। तो असभ्य का विलोम क्या हो जाएगा? शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन है कि क्रोध के लिए दिए गए पर्यायवाची शब्दों में एक गलत शब्द है। तो रॉस, अमरस, स्वत्व, को। तो हम इसमें देखेंगे रोस भी है, अमरस भी है, कोप भी है, लेकिन स्वत्व नहीं है। स्वत्व नहीं है। डी ऑप्शन इज राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन है निश्चिंत होकर आराम करना, कल पढ़ना, हाथ मलना, घोड़े बेचकर सोना, आंखें पथरा जाना। तो क्या कहेंगे हम कि निश्चिंत होकर बेधड़क सोना मतलब घोड़े बेच के सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्या है? शुद्ध वर्तनी बतानी है दोस्तों, शुद्ध वर्तनी बतानी है। उत्तीर्ण शब्द दिया गया है, ये बताना है इसमें कौन सही है। तो हम कहेंगे देखो भाई कौन सा ऑप्शन सही है, बताइए। ऑप्शन ए फर्स्ट, पहला ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लगातार बारिश से उत्पन्न मच्छरों के प्रकोप से फैले मलेरिया के संबंध में शिकायत पत्र लिखना है। भैया स्वास्थ्य संबंधी शिकायत करनी है तो किसके पास जाओगे? पहला ऑप्शन है माननीय स्वास्थ्य अधिकारी को, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री जी को, तीसरा माननीय प्रधानाध्यापक जी को, और चौथा ऑप्शन है माननीय शिक्षा अधिकारी को। तो भैया जब आप देख रहे हैं स्वास्थ्य संबंधी है तो किससे शिकायत करेंगे? माननीय स्वास्थ्य अधिकारी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये कहा गया है लालटीन की छत किसका उपन्यास है? तो आप आंसर करेंगे, पहला ऑप्शन है कमलेश्वर, दूसरा ऑप्शन है धर्मवीर भारती, और तीसरा ऑप्शन है निर्मल वर्मा, चौथा कृष्णा शोभती। तो आपका सही आंसर होगा निर्मल वर्मा। किसका है? निर्मल वर्मा का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ये भी देखो किसी की कहानी है, रचनाकार पूछे गए हैं। चीप की दवा के रचनाकार कौन है? चीप की दवा एक कहानी है। तो पहला ऑप्शन है डॉक्टर देवराज, बी ऑप्शन है राजेंद्र, और सी ऑप्शन है भीष्म साइनी, डी ऑप्शन है दुष्यंत कुमार। तो आपका सही आंसर होगा कि चीप की दवा भीष्म साइनी की है। किसकी है? भीष्म साइनी की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। रस का क्वेश्चन है, रस पूछा जा रहा है आपसे। पानी ही ते हिम भयो, हिम है गयो बिलाय। तो ये कह रहा है पानी से हिम भयो मतलब पानी से बर्फ हुआ और फिर बर्फ बिला गई। इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो देखो पहला है श्रृंगार रस, वीर रस, शांत रस, वात्सल रस। देखो यहाँ पे तो कोई श्रृंगार संजय समन्वय की भी बात नहीं हो रही, वीरता की भी बात नहीं हो रही, वात्सल भी नहीं हो रही, कोई भी माँ या कह सकते हैं अपने माँ या पिता अपने बच्चे को प्यार लाड़ नहीं कर रहे, ऐसा कुछ है नहीं। तो हम कहेंगे क्या कि शांत रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। 13 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन है अंतर्वेदी नाम से जाने जाने वाली बोली ब्रजभाषा, अवधी, कौरवी और बुंदेली। तो सही आंसर आपका होगा ब्रजभाषा। कौन सा? ब्रजभाषा। ऑप्शन ए इज राइट। अगला क्वेश्चन है महाभोज उपन्यास की लेखिका। आपसे पूछा गया है महाभोज उपन्यास की लेखिका। उषा प्रियवंदा, मृदुला गार्ग, कृष्णा सोबर्ती, मनु भंडारी। तो आपका सही आंसर होगा आंसर नंबर डी। कौन है? मनु भंडारी। अगला क्वेश्चन, उद्धव मोय ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी और द्रवन की छाई। इन पंक्तियों में हंस सुता की सुंदर कगरी क्या है आपसे पूछा गया है। लेकिन अगर यही हमसे कहा जाता इसमें कौन सा रस है, उद्धव मोय ब्रज बिसरत नहीं, तो यहाँ पे देखो भैया श्रृंगार रस है और श्रृंगार का पार्ट होता है वियोग, वियोग श्रृंगार। आप आंसर करते कौन सा रस है? तो वियोग श्रृंगार।
ठीक है। लेकिन आपसे कहा कि इन पंक्तियों में हंस सुता की संदर्भ कगरी में क्या है, आश्रयावलंबन है, उद्दीपन है, संचारी भाव है और विषयालंबन है। तो आप कहेंगे उद्दीपन है। क्या है? उद्दीपन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य को लेके आपको बताना है कि कौन सा शुद्ध वाक्य है। सोनू को गए मात्र 10 मिनट हुआ है। देखो भैया ये मात्र भी लगा है और कहा है सोनू को गए मात्र 10 मिनट, तो सोनू को गए मात्र 10 मिनट हुए हैं, ये सही होता। पूजनी माता जी, सॉरी हाँ पूजनी माता जी होता, लेकिन यहाँ क्या दिया है, मामा जी है, तो मामा जी के लिए पूजनी शब्द का प्रयोग नहीं हम करते, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। जब तुम आओगे तब वह जाएगा। बड़े कार वह कार बड़े भैया ने करा था, गलत हो गया, तो देखने में लग रहा है। ये कहते हुए कार बड़े भैया ने किया था, तो आपका सही क्या हो जाएगा, जब तुम आओगे तब वह जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी सही गलत, आपको वाक्य सही गलत ही बताना है। तो देखते हैं, तुम मेरी तरफ इस तरह, तुम मेरी तरफ इस तरह क्या देख रहे हो। मैंने भगवत गीता पढ़ा, भैया पढ़ा नहीं, कहेंगे मैंने भगवत गीता पढ़ी। क्या बोलेंगे, मैंने भगवत गीता पढ़ी। जरा थोड़ा अभी सही से पैड का इस्तेमाल, तो क्या हो जाएगा, मैंने भगवत गीता पढ़ी। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने कल मुंबई जाना है, मुझे कल होगा, क्या होगा, मुझे कल मुंबई जाना है। तुम सुविधा अनुसार, तो सुविधा में बड़े की मात्रा नहीं छूटेगी, तो क्या होगा सही आंसर, तुम मेरी तरफ इस तरह क्या देख रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मेरी माता जी आई इसीलिए मैं आ ना सका। तो भाई इसमें पूछा है इस वाक्य में कौन सा अभिकारी शब्द है। पहला ऑप्शन है संबंध बोधक, दूसरा है विस्मय बोधक और तीसरा ऑप्शन है समुच्चय बोधक, चौथा है क्रिया विशेषण। तो देखो भैया क्वेश्चन नंबर 18 का सही होगा समुच्चय बोधक। क्या होगा, समुच्चय बोधक इज राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने देखा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो भैया देखो ये कह रहा है कि आगे नदियाँ पड़ी अपार, बहुत सी नदी पड़ी, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने देखा इस पार, जैसे राणा जी ने इस पार देखा तब तक चेतक जो राणा जी का घोड़ा था उस पार पहुंच गया। तो इसमें क्या बात आपको बढ़ा चढ़ा के कही गई है, तो आप क्या कहेंगे, अतिशयोक्त अलंकार है। कौन सा है, अतिशयोक्त अलंकार है। और यमक क्या होता है, यमक अलंकार एक शब्द एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ भी अलग अलग हो तो यमक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ओफ इतनी भयंकर गर्मी पड़ने लगी। ये जैसे ओफ इतनी भयंकर गर्मी पहले कभी नहीं पड़ी होगी, ये कह रहा है, कुछ भी होता है हमें उससे मतलब नहीं। हम ये देखते हैं चिन्ह काहे का लगा है, ये चिन्ह काहे का लगा है, विस्मय बोधक का। काहे का है, विस्मय बोधक का। तो आप कह देंगे क्या सही होगा, विस्मय बोधक आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन हैं। हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन हैं, 35, 33, 30, 39। तो भैया हमारा आंसर होगा हिंदी भाषा में कितने, 39। कितने व्यंजन हैं, 39 व्यंजन। अगर स्वर की संख्या पूछी जाए तो आप कहेंगे स्वरों की संख्या 11 होती है। कितनी होती है, 11 होती है।
अगला क्वेश्चन है समूहवाचक संज्ञा बताइए। कौन सी समूहवाचक संज्ञा बताइए? तो नल, सबा, सुनीता, खुशी। देखो अगर हम देखेंगे इसमें सुनीता एक लड़की का नाम है, व्यक्तिवाचक हो गया। खुशी एक भाव है तो भाववाचक हो गया। क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। सुनीता लड़की का नाम है तो आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक। और अगर आपसे कहा गया होता कि लड़की है, लड़की, तो जातिवाचक हो जाता। नल, तो नल भी भैया अगर हम कहेंगे कैसे, जातिवाचक हो सकता। कैसे? जाति। बहुत प्रकार के नल हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सभा में झुंड है, जहाँ झुंड हो, समूह हो, वहाँ समूहवाचक होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बेमतलब में प्रयुक्त उपसर्ग है। अब आपका क्वेश्चन आया है उपसर्ग वाला। शब्दों के आगे जो जोड़े जाते हैं शब्दांशों ने उपसर्ग कहते हैं, और पीछे जुड़ने वाले शब्दांशों को प्रत्यय कहते हैं। बेमतलब, तो बेमतलब को तोड़ोगे तो आपका क्या बनेगा? बेमतलब में पहला बे, इन, बेम, बे, नहीं, क्या होगा? बे, सही आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 24, कमल नयन में कौन सा समास है? कहा है कमल नयन में कौन सा समास है? तो भैया देखते हैं, पहला ऑप्शन है तत्पुरुष, दूसरा है द्वंद्व, और तीसरा है कर्मधारय, चौथा है अव्ययी भाव, ठीक है। तो इसमें देखेंगे द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, योजक चिन्ह आ जाता है। अव्ययी भाव में क्या होता है? अव्ययी भाव में परिवर्तन नहीं होता है। आ माने नहीं, व्यय मीन्स बदले खर्चे, लिंग वचन के आधार पर कोई भी परिवर्तन नहीं, जैसे प्रतिदिन, बेधड़ा, प्रत्येक, ये सब हो गए। तत्पुरुष में कारक चिन्ह का लोप होता है। क्या होता है? तत्पुरुष में कारक चिन्ह का लोप होता है। काय का? कारक चिन्ह का लोप होता है। अब देखेंगे यहाँ पे कमल नयन, यहाँ पर नयनों की विशेषता बताई जा रही है। क्या? नयनों की विशेषता बताई जा रही है, कमल रूपी है, ठीक है। तो यहाँ नयन आपका विशेष हो जाएगा और कमल विशेषण कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे कौन सा समास होगा? कर्मधारी समास। समास कितने प्रकार के होते हैं? तो आंसर होगा 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक ही शब्द यदि 2 बार प्रयोग हो तो उस शब्द के मध्य लगने वाले विराम चिन्ह को क्या कहते हैं? ये कह रहे एक ही शब्द 2 बार प्रयोग, तो उसके बीच लगने वाले चिन्ह को क्या कहते हैं? अल्प विराम, विवरण, अवतरण, योजक। तो भैया हम कहेंगे उसको योजक चिन्ह। कौन सा? योजक चिन्ह। अगला क्वेश्चन नंबर 26, हमसे कहा है कि निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ये कहा है जो ये शब्द दिए हैं, जैसे विचलित, अधिक, पुल्लिखित, धनिक, तो इसमें किस में प्रत्यय का? देखो विचलित में भी नहीं है, अधिक में भी नहीं, लेकिन धनिक में क्या होगा? धन और प्लस एक, धन प्लस एक, मतलब ऐसे एक। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उज्ज्वल। क्या है? उज्ज्वल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है, तो पहले उज्ज्वल, उज्ज्वल, उत धन ज्वल, उज धन जवल। तो देखो ये भैया व्यंजन संधि होती है। उज्ज्वल में कौन सी संधि होगी? आपसे पूछ दिया जाए कि कौन सी संधि होगी, तो आप कहोगे व्यंजन संधि। कौन सी होगी? व्यंजन संधि होगी,
ठीक है। अब देखो ये उत से तो उज वाले तो ये गलत हो गए। अब दो बचे हैं, तो एक में हलंत नहीं लगा, एक में हलंत लगा है, तो कौन सा सही हो जाएगा? सी इज राइट आंसर 27 का। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चल रहे हैं। ये कहाँ है? धुंधला शब्द में विशेषण। काय में? धुंधला शब्द में विशेषण। तो भैया पहला ऑप्शन है संख्यावाचक। अब भैया संख्यावाचक संख्या आपकी 1 2 3 ये संख्या हो गई, ठीक है। क्रमवाचक, क्रम आपका पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये क्रमवाचक हो गया। और धुंधला आपका क्या है? गुणवाचक विशेषण है। कौन सा है? गुणवाचक विशेषण, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 29। तैरने की इच्छा को कहते हैं। तैरने की इच्छा को कहते हैं। तो देखो भैया तैरने की इच्छा को कहते हैं, तो तैरने की इच्छा रखने वाला तितीर्षा क्या कहलाता है? तितीर्षा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है ध्वंस का विलोम। काय का? ध्वंस। ध्वंस या विध्वंस समानार्थी हो गए, ठीक है। तो अगर ध्वंस का विलोम की बात की जाएगी तो विध्वंस ऑप्शन है, बी है निर्माण, सी विनाश, डी दृष्टि। तो ध्वंस किसी चीज़ का ध्वंस कर देना, नष्ट कर देना, उसका हो जाएगा निर्माण करना। क्या होगा? निर्माण करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइज। हमसे कहा गया है निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों में से जो एक शब्द मोर का पर्यायवाची नहीं है उसे चिन्हित करो। तो भैया मोर के पर्यायवाची आपको याद होने चाहिए। केकी हाँ है, मेप्री भी है, सिखी भी है, कौन सा नहीं है? शिखंडी नहीं है, शिखंडी नहीं है। डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलें। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया विशेषण है? क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहेंगे। ये देखो भाववाच्य हो गया। देखो तो इसमें हम अगर देखें पहला ऑप्शन है उप, दूसरा उजाला, तीसरा घृणा, चौथा फटाफट। तो हम ये कहते हैं वो देखो फटाफट काम करता है या वो फटाफट बोलता है। तो बोलना क्रिया हो गई और विशेषता बता रहा है क्या? फटाफट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण क्या है? फटाफट, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात मनहु नील मन शैल पर आतप पर हो प्रभात। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो भैया देखो यहाँ पे जैसे कहीं उपमा अलंकार होता है वहाँ समानता दी जाती है। क्या? समानता दी जाती है। और अगर रूपक है तो उसमें भेद रहित आरोप होगा। क्या होगा? भेद रहित आरोप होगा। और उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा में संभावना क्या होगी? संभावना। तो जहाँ पे भैया संभावना की बात होगी तो आप कहेंगे यहाँ पे होगा मनु, मनहु, जनहु, मनहु, मानो। तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है आपको देखने को मिल रहा है मनहु। क्या? मनो। तो यहाँ से आप क्या कहेंगे? हमारा कौन सा अलंकार हो गया? उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है? मोहन को बुलाकर लाओ। किसको? मोहन को बुलाकर लाओ। इस वाक्य में कौन सा वाक्य है? तो भैया मोहन को बुलाकर लाओ ये किसी ने आदेश किया है, तो उस आदेश का पालन करना है। तो क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन है विधिवाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक और आज्ञावाचक। तो क्या मोहन को बुला के लाओ आज्ञावाचक है, क्योंकि वो बुलाने जा रहा है तो इसीलिए क्या? आज्ञा का पालन कर रहा है, आज्ञावाचक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चल रहे हैं। हमसे कहा है निम्न में
इससे दीर्घ स्वर कौन सा है? तो इसमें छोटा ई, छोटी ई, बड़ी ई, ए आई। तो भैया इसमें तो आपके देखो 3 दीर्घ स्वर मिल रहे हैं, तो क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? क्या कहेंगे? नहीं है। सही कर लीजिएगा, तब आपका आंसर क्या होगा? ई, छोटी ई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, अगर गलती के चांस यही बनते हैं। तो द्रव्यवाचक चांदी है, चांदी, सोना, तेल, दूध, दही, मक्खन, ये सब द्रव्य में आ जाते हैं। ठीक है, तो आपका कौन सा होगा? परिवार। तो परिवार द्रव्यवाचक नहीं है, एक झुंड है, इसे क्या कहेंगे? समूहवाचक। कौन सा? समूहवाचक। आपका हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? उपसर्ग रहित, जिसमें उपसर्ग ना लगा हो। तो देखो पहला ऑप्शन है निमग्न, तो इसमें आपका मग्न टूट जाएगा, नी अलग हो जाएगा और मग्न अलग हो जाएगा, तो नहीं है। नित नहीं, निर्बोध में निर है, निरूपण में नी है, रूपण एक शब्द बन जाएगा ऐसे, लेकिन कौन सा है उपसर्ग रहित? तो नित। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 क्वेश्चन है, राजीव आम खाकर सो गया। क्या हुआ? राजीव आम खाकर सो गया। तो इसमें कहा है कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, सकर्मक क्रिया, नामधातु क्रिया। ठीक है, तो बताइएगा इसमें कौन सी क्रिया है? तो आम खाकर सो गया, तो आप कहेंगे पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। माली के द्वारा वृक्षों को काटा गया। किसके द्वारा? माली के द्वारा वृक्षों को काटा गया। तो पूछा है कौन सा वाच्य है? भैया वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? ये आपके सामने ऑप्शन में कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो देखो यहाँ पे हम देखेंगे काहे की प्रधानता है? माली के द्वारा। किसके द्वारा? माली के द्वारा। यहाँ पे कर्म पे जोर दिया जा रहा है। ठीक है, तो कहेंगे कौन? कर्मवाच्य। कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य। ठीक है, और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन गाइस देखते हैं। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, रक्त लोचन में कौन सा समास है? रक्त लोचन में कौन सा समास है? तो गाइस आज का लास्ट क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दिए गए हैं। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका सही क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा। और हाँ गाइज, अगर आप लोगों को लगे कि ये वीडियो आप लोगों के यूजफुल में है तो इसे शेयर और सब्सक्राइब और अपना सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।